हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सेफनी ग्रुप। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पे एडीसीए कोर्स के टॉपिक वाइज वीडियोस को लेके चल रहे थे मॉड्यूल के अकॉर्डिंग। तो हम लोगों ने अपना लास्ट अभी फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट किया है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के साथ। तो आज से हम अपना शुरू कर रहे हैं सेकेंड मॉड्यूल, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि MS ऑफिस। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं इस मॉड्यूल में हम क्या पढ़ेंगे, ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा ऑफिस से रिलेटेड वर्क होता है उनकी एप्लीकेशंस के बारे में। तो इस वीडियोस में यानी कि इस मॉड्यूल में हमारे पास क्या है, थ्योरी जो है वो कम है और प्रैक्टिकल ज्यादा है। तो हम दोनों चीजों को साथ में लेके चलेंगे, बट उससे पहले हम समझेंगे कि एक्चुअल में MS ऑफिस होता क्या है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ MS ऑफिस के बारे में। बाकी हम चलते रहेंगे रोटेशन वाइज, प्रैक्टिकल थ्योरी। तो आप सब भी हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। लेकिन अभी तक किसी ने अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए पहले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि MS ऑफिस का इंट्रोडक्शन। क्या दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ स्वीट ऑफ एप्लीकेशंस डिजाइन टू help with productivity and completing common tasks on a computer। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट। स्वीट मींस यहाँ पे हम कह सकते हैं ग्रुप। स्वीट का मतलब होता है एक ग्रुप, समूह, यानी कि किसी भी चीज का आपका जो ग्रुप होता है हम उसको बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में स्वीट। अब यहाँ पे किस चीज के ग्रुप की बात हो रही है, एप्स की, यानी कई सारी हमारी एप्स होती हैं, एप्लीकेशन होती है, उनका जो ग्रुप है जो हमारे MS ऑफिस के अंदर आता है उसको बोला गया है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्वीट। तो यहाँ पे क्या है कि एक स्वीट है ऑफ ऑफिस रिलेटेड एप्लीकेशंस का। तो एप्लीकेशन डिजाइन टू हेल्प विद प्रोडक्टिविटी एंड कंप्लीटिंग कॉमन टास्क ऑन ए कंप्यूटर, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर पे अपने कॉमन टास्क को पूरा करते हैं। देखिए लिखा है यू कैन क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग टेक्स्ट एंड इमेजेस, यानी कि हम क्रिएट कर सकते हैं और एडिट का मतलब होता है बने हुए डॉक्यूमेंट में हम क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, चेंजेस एडिटिंग या क्रिएशन में हम कर सकते हैं, टेक्स्ट लगा सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, वर्क विथ डेटा इन स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट यानी फॉर्मूला बेसिस की वर्क कर सकते हैं। ठीक है, एंड क्रिएट प्रेजेंटेशन एंड पोस्टर्स, और प्रेजेंटेशंस और पोस्टर्स वगैरह हम बना सकते हैं। ठीक, इसी के साथ हमारा क्या है कि हम बताएंगे कि ऑफिस जो है उसने मेन तीन चीजें कंटेन की है। क्या क्या है, द थ्री मेजर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पीसेस, क्या इंक्लूड करता है वो, वर्ड प्रोसेसर। देखिए यहाँ दिया वर्ड प्रोसेसर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड, यानी कि MS वर्ड। फिर आया स्प्रेडशीट जिसका नाम है एक्सेल, एंड दी थर्ड है हमारा प्रेजेंटेशन टूल जिसको हम बोलते हैं पावर पॉइंट। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ऑफिस है वो तीन चीजों का मेन ग्रुप है, यानी कि सबसे पहले जो ऑफिस आया था उसमें यही तीन मेन एप्लीकेशंस हमारी थी। यानी कि जो हमारा ग्रुप था सबसे पहले ऑफिस का वर्जन का, उसमें तीन एप्लीकेशंस कॉमन थी। मैंने ये बताया ना, वर्ड को हम प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, वर्ड प्रोसेसर, एक्सेल को स्प्रेडशीट के नाम से भी, और पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन टूल के नाम से भी हम जानते हैं। तो हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी हिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री कब बना, किसने बनाया, और सबसे पहले वर्जन में क्या क्या आया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ MS ऑफिस। इसकी क्या हिस्ट्री है, सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, इट वाज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय बिल गेट्स। सबसे पहले इसे किसने अनाउंस किया था, बिल गेट्स ने किया था। कहाँ, कब किया था, अगस्त 1988, यानी कि 1988 में, यानी कि 1988 में 1 अगस्त को बिल गेट्स ने से हमारे सामने अनाउंस किया था। कहाँ पे, कॉमडेक्स, ये देखिए लिखा है इन लॉस वेगास, ये जगह का नाम है, यानी कि जहां पे इसको हमारे सामने सबसे पहले अनाउंस किया गया था। सबसे शुरुआत में इनिशियली अ मार्केटिंग टर्म फॉर एन ऑफिस स्वीट। देखिए मैंने आपको बताया था स्वीट का मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है। तो वही ब्रैकेट में इसका मीनिंग भी लिखा है, बंडल्ड सेट ऑफ प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशंस, यानी कि एप्स का एक बंडल, एक सेट। ठीक है, तो यहीं पर बात होती है कि सबसे पहले इसका जो पहला स्वीट आया था, पहला ग्रुप आया था या पहला बंडल आया था, वो किसके लिए आया था, ऑफिस के लिए आया था, मार्केटिंग टर्म के लिए आया था। यानी कि ऑफिस का जो सबसे पहला हमारा था वो किसके लिए आया था, मार्केटिंग, यानी कि मार्केट में। और मार्केट कैसा, वही आपका ऑफिस रिलेटेड वर्क, सारी सी बात है। तो सबसे पहले वर्जन में क्या क्या कंटेन किया था इसने, वर्ड कंटेन किया था, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। सबसे पहले वर्जन में यही तीन चीजें थी। उसके बाद जैसे जैसे ऐसे वर्जन आगे बढ़ते गए हमारे सामने कई सारी चीजें आती गई। अब आपका आउटलुक हो गया, एक्सेस हो गया, और आपका वन नोट हो गया, कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं MS ऑफिस के, यानी कई सारी ऐसी एप्स हैं जो हमारे इसके बंडल में यानी कि इसके स्वीट में शामिल होती गई।
अगर हम वर्जन की बात करें तो इसके वैसे तो वर्जन बहुत सारे हैं, पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लेटेस्ट वर्जन यानी कि कुछ लास्ट टाइम से जो आप वर्जन यूज करते आ रहे हो जो पॉपुलर है वो आपका 2007 यानी कि 2007, 2010 MS ऑफिस और 2013 और उसके बाद 2016 और 2019 हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे MS ऑफिस, यानी कि जो हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक आपको ऑफिस के बारे में पढ़ाएंगे वो हमारा ऑफिस कौन सा होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016। हम इसके आपको प्रैक्टिकल्स वगैरह यानी कि इसके ऑप्शन, इसके टैब्स, इसके कमांड्स वगैरह यूज करना बताएंगे, शॉर्टकट कीज वगैरह। 2019 इससे लेटेस्ट है, लेकिन क्या है इसमें ज्यादा चेंज नहीं है। अगर आपको ये आ गया तो आप जाहिर सी बात है ये वाला तो कर ही लेंगे। इसमें बस एक ज्यादा फीचर बढ़ा है, वो है हमारा क्या, कॉन्ट्रा फीचर। जैसे कि आप बोल के आप कमांड देते हैं तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इस ऑफिस में बोल के वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा इस ऑफिस में 2019 में ये फीचर बढ़ गया है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपका 2016 के बारे में, ठीक। अब हम उसमें हमने कहा था 3 मेन टॉपिक्स है हमारे, यानी 3 एप्लीकेशन है हमारी, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। तो हम उनको समझेंगे और उनके प्रैक्टिकल्स करेंगे। तो हम पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि व्हाट इज MS वर्ड, होता क्या है MS वर्ड। तो उसके बारे में कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे हम इस वीडियो में, उसके बाद इसकी प्रैक्टिकल्स करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या दे रखा है, अदर नेम। जैसे MS वर्ड को हम दूसरे नामों से भी जानते हैं, उनके अनदर नेम क्या होती है, वर्ड प्रोसेसर एंड विनवर्ड। ये विनवर्ड का यूज तो आप लोग करेंगे भी, जैसे जब आप अपना विनवर्ड मतलब यानी कि MS वर्ड ओपन करते हैं तो 2 तरीके से ओपन कर सकते हैं। एक तो नॉर्मली स्टार्ट पे गए, स्टार्ट मेन्यू पे, वहां पे MS ऑफिस, ऑल प्रोग्राम्स, MS ऑफिस और आपका वर्ड ओपन हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, आप लोग कीबोर्ड से, मैंने बताया होगा प्रैक्टिकल वीडियोस में आपने देखा होगा कि विंडो प्लस आर एक ही शॉर्टकट की होती है रन का पेज ओपन करने की। यानी कि आपका क्या होगा, एक रन का पेज ओपन हो जाता है। इस रन के पेज पे आप जो चीज यानी कि जो एप्लीकेशन ऑन करना चाहते हैं आप वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और आपका वो एप्लीकेशन ऑन हो जाती है। यहाँ पे हम डालेंगे विन वर्ड, हम यहाँ पे विनवर्ड डालेंगे क्योंकि हमें क्या ओपन करना है, MS वर्ड ओपन करना है। तो ये विनवर्ड जो है वो MS वर्ड का दूसरा नाम इसलिए है क्योंकि हम इसे शॉर्टकट तरीके से ओपन करने के लिए विनवर्ड का यूज करते हैं। यहाँ पे विनवर्ड डालेंगे एंड देन ओके, तो ये आपका क्या होगा कि विनवर्ड ओपन हो जाएगा, यानी MS वर्ड ओपन हो जाएगा। अब आती है एक्सटेंशन। मैं पहले ही बता चुकी हूँ एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, पहचान। फिर से एक बार समझ लीजिए, पहचान क्या, कि कैसे आप पहचानेंगे कि भाई ये फाइल आपकी किस चीज की है, ठीक है। क्या आप भी खाना बनाने का शौक रखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका शौक एक पेशेवर करियर में बदल जाए? आपके सपने को हकीकत बनाने के लिए हम लाए हैं डिप्लोमा इन कुकरी शेफ कोर्स। यह कोर्स आपको देगा एक मजबूत पेशेवर पहचान ताकि आप बन सकें रेस्टोरेंट्स और होटल्स में शेफ, फूड स्टाइलिस्ट, कुकरी आर्ट्स इंस्ट्रक्टर या फिर अपनी खुद की रेस्तरां और फूड बिजनेस शुरू करना। आइए और शुरू करें अपनी शेफ बनने की यात्रा। हमारे साथ जुड़कर पाएं बेहतरीन करियर के मौके। अगर आप अपने शौक को करियर में बदलना चाहते हैं तो अब समय है। एडमिशंस ओपन। रजिस्टर ना। कॉल करें 7037940079 नंबर पर। तो इसकी पहचान क्या होती है कि जिसका फाइल नेम होगा उसके पीछे क्या लग जाएगा, .doc यानी कि डॉक्यूमेंट, और क्या लग जाएगा, .cox यानी कि ये इसकी है डॉक्यूमेंट एक्स। ये वर्जन के अकॉर्डिंग होती है एक्सटेंशंस, ठीक। तो हमारी क्या होती है, DOC डॉक्यूमेंट। ये दोनों ही हमारी क्या है, एक्सटेंशन है किसकी, वर्ड की, ठीक। अब डेफिनेशन समझते क्या है, इट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। आपको पता है ये माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। तो ये डेवलप की गई किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। एंड इट्स इज पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक क्या है, पार्ट है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जो हमारा एप्लीकेशन है, कंपनी है, उसने एक ऑफिस का एक ग्रुप दिया जिसका ये क्या है, पार्ट है, ठीक। स्वीट का देखिए लिखा भी है ऑफिस स्वीट। स्वीट का मतलब मैंने बता ही चुके हैं क्या होता है, ग्रुप होता है। ये स्वीट का मतलब क्या है, ग्रुप। आगे, इट इनेबल्स यू टू क्रिएट, एडिट एंड सेव प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स लाइक लेटर्स, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। यानी कि ये क्या करता है, ये आपकी मदद करता है क्या करने में, क्रिएट करने में, बने हुए डॉक्यूमेंट में एडिटिंग करने के लिए एंड सेव करने के लिए। यानी कि डॉक्यूमेंट को बना के आप सेव भी कर सकते हैं, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स को बना के। और जैसे क्या क्या होते हैं, लेटर्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, रिज्यूम हो गए, कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए आपका इसका यूज किया जाता है।
फिर MS वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इसका मैंने बोला दूसरा नाम क्या है, वर्ड प्रोसेसर। देखो दिया भी ये क्या है ये वर्ड प्रोसेसर, जिसे डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने। It has advanced features which allow you to format and edit your files and documents in the best possible way। ऐसा ही नहीं है कि केवल आप इसमें टाइपिंग करके बना ही सकते हैं, आप इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। अपनी फाइल को हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं इसके कई सारे ऐसे फीचर्स या ऑप्शंस का यूज करके, जिसकी वजह से हमारी फाइल क्या हो जाएगी, फॉर्मेट मतलब फॉर्मेटिंग उसकी चेंज हो जाएगी, जैसे बोल्ड करना, इटैलिक करना, कलर को चेंज करना, ये सब चीजें इन द पॉसिबल वे, जितना अच्छा हो सकता है उस तरीके से। ठीक है, हमारा इसका एक वर्जन और भी था, उसका नाम क्या है, वर्ड स्टार। उसका नाम क्या है, वर्ड स्टार है, जो इसका पहला वर्ड था। सबसे पहले जब ये आया था तो इसे वर्ड ना कह के हमने क्या कहा, वर्ड स्टार कहा। ठीक, तो ये है वही MS ऑफिस MS वर्ड का ही पार्ट है। ठीक है, अब इसके देखते हैं कुछ फीचर्स। फीचर्स का मतलब कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं इसके, कि भाई जब आप इसकी विंडो ओपन करते हो, पूरी स्क्रीन पे जो विंडो बन के आती है उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो छोटा सा हम उस पे डायग्राम के थ्रू समझेंगे। चलिए मैम बोल दीजिए। तो देखिए अभी क्या है, हमारा एक छोटी सी वर्ड की विंडो है जो मैंने शॉर्ट में बनाई है। इसमें एक इंटरफेस दिखाई दे रहा है कि MS विंडो जब आप ओपन करते हैं सिस्टम में तो वो होता कैसा है। यहाँ पे देखिए सब कुछ आ गया, टाइटल बार है, टैब्स हैं, कमांड्स, ग्रुप्स, ये आपका वर्किंग स्पेस यानी कि वर्क स्पेस। टॉपिक वाइज समझते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला हमारा ऊपर लाइन में क्या दे रखा है, ये सबसे ऊपर टॉप पे क्या होता है, ये होता है हमारा टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार से क्या समझ में आता है, किसी भी चीज का टाइटल, नाम जिसको हम बोल सकते हैं। तो क्या लिखा है, ब्लू स्ट्रिप एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन दैट डिस्प्ले ऑफ द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि सबसे ऊपर ये ब्लू कलर की एक पतली सी स्ट्रिप होती है जो हमें डॉक्यूमेंट का नाम बताती है। ठीक है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल बताती है। अगर हम कहें तो आप ये समझिए कि जैसे कि अगर आपकी फाइल सेफ है तो वो नाम शो होगा, और अगर आपकी फाइल सेफ नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय डिफॉल्ट। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कि बाय डिफॉल्ट आपका नाम लिखा हुआ क्या आएगा, डॉक्यूमेंट 1। यानी कि अगर आपने फाइल सेव नहीं करी है तो आपका तब तक क्या लिख के आएगा, डॉक्यूमेंट 1 लिख के आएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या आएगा, यहाँ पे टाइटल बार जो है वो सबसे ज्यादा टॉप पे है। तो उसके बाद देखिए टाइटल बार के यहाँ साइड में क्या आ रहा है, ये 3 बटन दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज। इसे हम बोलते हैं विंडो कंट्रोलर्स, यानी कि ये आपके पूरे पेज को कंट्रोल करने का काम करते हैं, आपकी विंडो को। कैसे, जैसे कि आप मान लीजिए मिनिमाइज करना है तो माइनस करेंगे तो पूरी होल विंडो मिनिमाइज हो जाएगी, क्लोज करेंगे तो पूरी विंडो कट हो जाएगी, एंड ये क्या करेंगे, आप इसे रिस्टोर करेंगे तो पेज का साइज हमारा कॉम्पैक्ट हो जाएगा थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या आता है, मेन्यू बार। मेन्यू बार क्या होता है, ये जो आपके सारे ऑप्शंस आ रहे हैं इन्हें हम टैब्स भी बोलते हैं। तो ये जो लाइन होती है ये मेन्यू बार कहलाता है। इसमें क्या होता है, देखिए दे रखा है, ग्रुप ऑफ कमांड्स इंक्लूडिंग फाइल, एडिट, व्यू दैट अलाउ द यूजर्स टू परफॉर्म टास्क, यानी इन्हीं पे जाके आप क्या करते हैं, टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे आप होम टैब पे गए तो उसके ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, इंसर्ट टैब पे जाएंगे उसके ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, तो आपको ये टास्क करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। ठीक, इन द सेम वे देयर आर ग्रुप्स ऑफ कमांड्स एंड टैब्स। देखिए लिखा भी है कि इसी तरीके से हमारे क्या होते हैं, सेम वे में ग्रुप्स होते हैं कमांड्स एंड टैब्स, यानी कि ये नीचे की तरफ जो ये लिखे हुए हैं छोटे छोटे, आप देखेंगे विंडो में आप स्क्रीन पे कि इसमें छोटे छोटे से जो होते हैं वो हमारे अनचेंजेबल होते हैं, ये ग्रुप होते हैं जो हमारे कमांड्स को हमारे क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं ग्रुप में। ठीक है, यानी बता रहे हैं भाई ये चीजें आपकी इस ग्रुप में आएंगी। अब आता है स्टेटस बार। ये कहाँ होता है, बिल्कुल पेज के नीचे, ये जो पेज लाइन है ये क्या है, हमारी स्टेटस बार है। स्टेटस बार का मतलब ये आपकी होल विंडो का स्टेटस बताता है। जैसे स्टेटस में क्या, स्टेटस बार एट द टॉप शो इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज, सेक्शन, लाइन, लोकेशन ऑफ द इंसर्शन पॉइंट, यानी क्या बता रहा है ये टॉप सेक्शन, यानी कि इस सेक्शन, ये पेज, ये जो आपका वर्किंग स्पेस है, ये पेज, इस वर्किंग स्पेस की आपको बता रहा है जगह के बारे में, यानी कि इस वर्किंग स्पेस की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये आपको बताएगा टॉप विंडो के बारे में कि भाई आप कौन से नंबर पे कौन से पेज पे हो, पेज की कौन सी लाइन पे हो, और कहाँ पे आपका वो इंसर्शन पॉइंट है। ये जो पॉइंट हुआ ये हमारा क्या हुआ, ये कहलाता है इंसर्शन पॉइंट। तो ये आपको बताएगा कि भाई आप कहाँ पे हैं। ठीक है, कौन सी विंडो के आप कहाँ पे पेज पे हैं। तो ये आया, इट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट पेज यू आर ऑन, ये बताएगा कि आप कौन से पेज पे हैं, एज योर लाइन नंबर, कौन सी लाइन पे है ऑन द पेज पे, एंड द करेक्टर नंबर ऑन द लाइन,
और कौन से नंबर के कैरेक्टर पे हैं आपकी लाइन में। ठीक है, अब इसके बाद और देखते हैं फोर्थ फीचर्स। हम रोक दीजिए। तो देखिए अब नेक्स्ट है हमारा हेडर एंड फुटर। ये क्या होता है हेडर एंड फुटर? जैसे नाम पे चल रहा है हेड, फुटर माने पैर, यानी कि हेडर फुटर क्या है? हेडर इज अ टेक्स्ट दैट इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ अ पेज, यानी ये पेज के कहाँ होता है? बिल्कुल टॉप पे। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए ये मेरा एक पेज है, इसके सबसे ऊपर टॉप पे क्या है? ये मेरा, ये समझ लीजिए ये हेडर है मेरा, ठीक है। और व्हाइल अ फुटर इज प्लेस्ड एट द बॉटम, और फुटर क्या होता है? उसके बॉटम पे होता है, नीचे की तरफ होता है, यानी कि सबसे नीचे जो हम कंटिन्यू लगाते रहते हैं, ठीक। और फुट और ए पेज, टिपिकली दीज एरियाज आर यूज्ड फॉर इंसर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन। ये एरियाज किस लिए यूज किए जाते हैं? डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन देने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे क्या इंफॉर्मेशन? नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपको जितने भी पेजेस होंगे उस पर डॉक्यूमेंट का नाम देना है, तो आपने क्या लगा दिया? हेडर लगा दिया, ठीक है। आपको क्या देना है? चैप्टर की हेडिंग सब पे एक सी रखनी है, तो आपने हेडर लगा दिया। पेज नंबर हो गया, क्रिएशंस हो गया, डेट हो गया, एंड द लाइक। इस तरीके से जो भी चीज आपको चाहे हेड में देनी हो या फुटर में देनी हो, वो आपका क्या कहलाता है? हेडर एंड फुटर कहलाता है। तो ये आपका एक भी इसका भी एक टाइप था। रोक देना, रोक देना। क्या आप टेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं? क्या आप आईटी की दुनिया में एक प्रोफेशन बनकर एक बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? तो अब देर किस बात की? महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लाया है डिप्लोमा इन टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव कोर्स। इस कोर्स में आप सीखेंगे हार्डवेयर और नेटवर्किंग की गहराई से जानकारी, कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग और मेंटेनेंस, आईटी सपोर्ट और कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, लाइव प्रोजेक्ट्स और बहुत कुछ। कोर्स की अवधि मात्र 1 ईयर, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध। तो जुड़िए आज ही महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से और बनिए एक प्रोफेशनल टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7037940079 नंबर पर। देखिए इसकी कुछ और भी ये बेसिक से फीचर्स हैं, जैसे कि क्या? टेबल। अब टेबल आपको पता है क्या होती है? रो एंड कॉम्बिनेशन, रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होती है, जिसमें हमारी क्या होती है? रोज भी होती हैं एंड कॉलम्स भी होती हैं। अब आप एक बात सोचिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में टेबल भी लगा सकते हैं। कैसे? जैसे आपने कुछ थोड़े से टाइपिंग कर दी, मैंने कुछ मैटर लिख दिया एंड देन बीच में आपकी टेबल आ गई, तो जो आपने कई जगह ऐसा देखा होगा, तो वो हम किसकी मदद से कर सकते हैं? अपने MS वर्ड में ये काम कर सकते हैं टेबल के ऑप्शन की मदद से। आपने कहा भाई, सोचा कि भाई टेबल तो हम केवल एक्सेल में दिखाई देती है हमें, भाई एक्सेल में रो एंड कॉलम्स में होते हैं, नहीं। आप इसमें भी क्या कर सकते हैं? अपने टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपको मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट के बीच में वर्क करना है, टेबल लगानी है, तो आप अपना इसमें क्या होता है कि इंसर्ट टैब में जाके, वहां पे इंसर्ट टैब में आपका ऑप्शन आता है टेबल का, तो वहां से आप अपने डॉक्यूमेंट्स में टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, और जितनी रो एंड कॉलम्स रखनी है आप आराम से इजीली उसमें रो एंड कॉलम्स रख सकते हैं। अलाइनमेंट क्या होते हैं? अलाइनमेंट आपको पता है पैराग्राफ सेटिंग कहलाती है। दैट मींस कि आपको भी अपने पैराग्राफ को कितना करना है? पेज के लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, सेंटर में करना है, या जस्टिफाई करना है। हमारे कितने होते हैं अलाइनमेंट? 4 अलाइनमेंट होते हैं। जैसे कि एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइन, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+L, यानी कि जैसे ये आपका पेज है, इस पेज के लेफ्ट से ये चीजों को अलाइन करेगा, यानी लेफ्ट साइड से लिखेगा। पहला अलाइनमेंट। दूसरा अलाइनमेंट क्या होता है हमारा? राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइन करना डॉक्यूमेंट को अपने। इसकी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? Ctrl+R, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट्स क्या हो जाएगा? राइट अलाइन हो जाएगा, यानी कि जो आपका पेज है साइड राइट में आ जाएगा वो चीजें, ठीक। थर्ड आपका रहेगा सेंटर। सेंटर अलाइन का मतलब क्या हो गया कि पेज के बिल्कुल सेंटर में आ जाना। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+E, ठीक है। सेंटर का मतलब क्या हो गया? जैसे ये है तो पेज के बिल्कुल सेंटर में आ गया लाइन। एंड फोर्थ होता है हमारा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, फोर्थ जगह थोड़ी सी कम बची मेरी। फोर्थ है आपका जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब क्या शॉर्टकट की है? Ctrl+J, यानी कि ये आपके पैराग्राफ को बिल्कुल बराबर कर, लेफ्ट एंड राइट से बिल्कुल बराबर, इधर से भी और इधर से भी, यानी कि जितना मार्जिन आप इधर छोड़ोगे उतना ही मार्जिन आप इधर से छोड़ोगे। ये आपको क्या करता है? जस्टिफाई कर देता है आपके डॉक्यूमेंट को। तो ये लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट होते हैं। फिर आते हैं बुलेट एंड नंबरिंग। जैसे सपोज आप अपनी कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, उसमें आपको लिस्टिंग करनी है, आपको पॉइंट्स देने हैं, तो बुलेट्स लगाने हैं या नंबरिंग आप कुछ भी लगा सकते हो। बुलेट्स आपकी कई डिजाइन के होंगे, ऐसे इस तरीके के हो गए,
यहाँ पे ये ऐसे बुलेट्स हो गए, कई डिजाइन के बुलेट्स होंगे और नंबरिंग 1 2 3 की फॉर्म में भी होगी, इस तरह से भी हो सकती है, कई तरह की आपकी नंबरिंग भी हो सकती है। ये कहाँ मिलता है ऑप्शन आपको, ये आपके होम की टैब पे ही आपको ऊपर की तरफ दिख जाएगा पैराग्राफ ग्रुप में कि भाई आपके बुलेट एंड नंबरिंग भी आप लगा सकते हैं। अब आता है हमारा चेंजिंग केस। चेंजिंग केस का मतलब है भाई आपने पूरी डॉक्यूमेंट बना ली, अब आपसे गलती हो कि आप कह रहे हैं मुझे पूरी डॉक्यूमेंट कैपिटल में चाहिए या मुझे पूरी डॉक्यूमेंट किसमें चाहिए, स्मॉल लेटर्स में चाहिए, तो अब आप पूरी टाइप करने तो बैठेंगे नहीं। आपके लिए इसमें एक फीचर क्या है, चेंजिंग केस, यानी कि आप अपनी होल डॉक्यूमेंट बना के एक लाइन या एक वर्ड या एक सेंटेंस को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे, जिस चीज को, जिस टेक्स्ट को आपको चेंज करना है, जिसका केस चेंज करना है, उसको सिलेक्ट किया, आपने क्या क्या लिखा, अपर टेक, अपर केस कर दिया, यानी कि देखिए जिस तरीके से मैंने लिखा है, सारे लेटर्स कैसे हैं, सारे लेटर्स कैपिटल्स में है, दैट मींस आपका डॉक्यूमेंट के जितने भी करेक्टर होंगे वो सब कैसे हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। दूसरा दे रखा है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में आप देखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है कि सेंटेंस का पहला वर्ड जो होता है वो कैपिटल होता है और बाकी सारे वर्ड्स कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला वर्ड क्या है, कैपिटल, बाकी सारे वर्ड्स कैसे हैं, स्मॉल है। फिर आता है लोअर केस। लोअर में देखिए सारे स्मॉल दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो भी आपकी डॉक्यूमेंट होगी, जिस चीज को आप चेंज करेंगे केस, वो क्या होगा, सारा का सारा स्मॉल में हो जाएगा, लोअर में हो जाएगा। अब कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि देखिए स्पेस के बाद का हर एक वर्ड का पहला पहला लेटर कैसा है, कैपिटल है, यानी कि आपके हर वर्ड का कैपिटल हो जाएगा पहला लेटर, यानी कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब आता है टूगल केस। टूगल केस में देखिए पहला लेटर कैसा है, स्मॉल, बाकी पीछे के सारे कैसे हैं, कैपिटल, यानी कि टूगल केस का क्या होता है कि आप जिस चीज को भी चेंज करेंगे, टूगल में करना चाहते हैं, तो वहां पे पहला वर्ड स्मॉल हो जाएगा लेटर, यानी कि पहला करेक्टर हमारा, और बाकी सारे कैसे हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक से फीचर्स थे, लेकिन अभी हम ये सारे फीचर्स में नहीं कवर कर पाए। तो अभी हम नेक्स्ट जो हमारी प्रैक्टिकल्स की वीडियो आएंगी, उसमें हम विंडो के साथ सारे ऑप्शंस को, ऑप्शन मतलब फीचर्स को विंडो के साथ टैब वाइज समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी प्रैक्टिकल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।